डिड इंडिया हिट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इन पाकिस्तान? कुछ फैक्ट्स के द्वारा आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले इस चीज के बारे में अगर मैं बात करने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं, जब ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ 7 मई को, उसके बाद 2 से 3 दिन लगातार इतनी अच्छी तरीके से वार हमारी चल रही थी, क्योंकि हम थे अपर हैंड, क्योंकि पाकिस्तान जो भी कोशिश कर रहा था सारे में नाकाम हो रहा था एक तरीके से, आप ये मान सकते हो। क्योंकि हमने जो हमले करे उनके एयर बेस के ऊपर करे हों, चाहे उनकी अलग अलग जहां पे आतंकवाद संगठन गठित थे उनकी जगह पे करे हों, तो वो सारे ही चीज हमारे फेवर में इस समय चल रही थी। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जो हमें सीज फायर करना पड़ सकता है ये या पड़ा, तो इसका जो इंपोर्टेंस है वो आपको मैं एक पॉइंट से बताना चाहूंगा। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है जेडी विंस। जेडी विंस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के बारे में पूछा गया कि आप उनसे साथ दोगे कि नहीं, तो उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया कि भाई हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, उनकी वार है, वे जानने, उनका काम जानने, यानी नन ऑफ आवर बिजनेस। तो सीधी सी उन्होंने एक सिंपल भाषा में कह दिया कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैटर मतलब से नहीं है, मैटर होता है अगले दिन, जब 9 मई को इनका ये बयान आता है जेडी विंस का, उसके अगले दिन ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी है, यानी उसका सीज फायर करवा दिया है। लेकिन ऐसा क्या घटित हुआ एक दिन के अंदर ही, मैं कहूंगा एक रात के अंदर ही, जो इतना कुछ मामला इफेक्ट हो गया? तो इसकी मैं आपको सिंपल शब्दों में एक चीज बताना चाहूंगा। यहां पे जब 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान वाले करते हैं भाई ये एनसीए की मीटिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कमांड अथॉरिटी, यानी इसका जो सीधा सीधा जो मतलब होता है एक तरीके से, जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है एक तरीके से, उसको समझना या उसके बारे में देखभाल करने का काम जो होता है यहाँ पे वो इसका ही होता है, एनसीए का ही। तो उसकी मीटिंग जब बुलाते हैं तो उससे सीधा साफ एक क्लियर मैसेज जाता है पूरी मीडिया को, पूरे वर्ल्ड को, कि या तो पाकिस्तान भाई कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, या पाकिस्तान भाई उसके न्यूक्लियर जो पावर है उसके पास उसे हिट किया गया है। क्योंकि अगर आप देखो एनसीए की मीटिंग बुलाना यानी 2 बड़े काम का होना, यानी इंडिया पे भाई अटैक हो भी सकता था, या फिर इंडिया ने उन्हें ठोक भी दिया वहां पे, यानी इंस्टॉलेशन को उसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत हिट करा है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को। तो अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, जब हमारे जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आपने जो केराना हिल्स है उसके ऊपर जाके हिट किया है न्यूक्लियर वेपन्स को, तो Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. बताएंगे भी नहीं, क्योंकि जब ये सारी सिचुएशन निकल के आती हैं तो हमें सबको एक ऐसा यकीन मिलता है कि हमने कुछ ना कुछ तो बड़ा किया है। लेकिन अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे आपकी, जब जेडी विंस और जब डोनाल्ड ट्रंप का सारा सिस्टम इनका हो गया फिट अलग अलग के, हमने एक ने कहा एक दिन पहले ही कि हम इन कुछ मतलब नहीं रखते, एक ने कह दिया कि मैंने सीज फायर रुकवा दी। तो अब मैं यहाँ पे 9 तारीख की बात दोबारा लाना चाहूंगा, जिस दिन जेडी विंस ने कहा, तो उससे पहले देखो मोदी साहब का और हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी का, इनका दोनों का याराना बहुत पुराना है, हम सब जानते हैं, दोस्ती बहुत पुरानी है। तो इन्होंने, जो मैं मान सकता हूँ, इन्हों की बात हुई होगी कि भाई जो पाकिस्तान टेरर अटैक करता है हर बार का ही होता है इसका, कि भाई हम कुछ ना कुछ ऐसा करें अब की बार जिससे ये भाई दोबारा कर ना पाए। तो इस तरीके की बातें जब इनके बीच में हुई होंगी तो भाई ट्रंप ने भी ये समझ के चला होगा कि हाँ भाई चलो अब की बार इन्हें चांस दे देते, क्योंकि भाई जब भी इस तरीके के युद्ध होते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो अमेरिका कहीं ना कहीं दखलंदाजी करता जरूर है। तो उसके बावजूद इंडिया और जो अमेरिका के संबंध है और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी का साथ बहुत अच्छा है, तो उस विषय में मैं ये सोच समझ सकता हूं इस टाइम पे वो हुआ होगा। अब मैं दोबारा आना चाहूंगा एनसीए की मीटिंग पे। तो एनसीए की मीटिंग, एक कारण तो मैंने आपको बता दिया कि इंस्टॉलेशन बिगड़ा है उनका, वहां पे हिट हुआ है कुछ ना कुछ। एक कारण ये कि वे इंडिया पर अटैक करना चाह रहे थे। एक और सीधा सीधा कारण होता है डर का, यानी पाकिस्तान जो बैक फुट पे था उसने एनसीए की मीटिंग बुलाई, उसके बाद से ही रोला शुरू होता है। क्योंकि अगर जैसे आप सबको पता है कि अमेरिका की जो एयर स्पेस है वो हमेशा इस समय पे तो 2-2, 3-3 चक्कर आराम से काट रही होगी, जो कि बहुत ज्यादा है। तो उसे दिखाने के लिए कि हम ऐसा तरीके से हम ऐसा कुछ काम करें कि वहां पे अमेरिका को पता चले कि ये न्यूक्लियर पावर के बारे में यानी न्यूक्लियर अटैक के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो इस तरीके से अमेरिका हमारा साथ देते, ये भी हो सकता है। एक चीज और निकल के आती है यहाँ पर, अगर आप इनके प्रधानमंत्री का ट्वीट देखो शहबाज शरीफ का, तो उसमें सीधा सीधा ये ट्वीट करते हैं और
सीधा सीधा बिल्कुल खुले शब्द में थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जेडी विंस, थैंक यू सो मच डोनाल्ड ट्रम्प, थैंक यू सो मच। यानी जब आप इतना थैंक यू किसी को कहते हो तो उससे क्या पता चलता है आपके बारे में कि आपने कुछ ना कुछ तो, जैसे अब मैं एक बिल्कुल एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहूंगा इसके बारे में। जब आप बहुत ज्यादा किसी को थैंक यू कहते हो तो आपने उसे कुछ काम बताया होगा और उसने आपको कुछ काम किया, तो ये थैंक यू जब हम बोलते हैं। क्योंकि जब भाई हम किसी भी कुछ काम को किसी से करवाना चाह रहे हैं तो हम भाई उसके पैरों में पड़ने को तैयार हो जाएंगे। थैंक यू सर जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारा ये काम किया है। तो ये कारण भी एक हो सकता है, जो मुझे लगता है कि ये कारण होगा, क्योंकि जिस तरीके की ट्वीट इन्होंने करी उससे कुछ और अलग साबित नहीं होता। क्योंकि अगर आप हमारे प्रधानमंत्री साहब की ट्वीट भी देखो तो उसमें कुछ थैंक यू इतना कुछ नहीं है, क्योंकि थैंक यू का मतलब सीधा साधा एक ही चीज होती है। क्योंकि अगर जब आपने क्या सीज फायर का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि दोनों देश की शांतिपूर्ण स्थिति रहना, ना वार के झंझट से अलग हटना, जो कि पाकिस्तान ने भाई निभाया भी नहीं। उधर से ड्रोन वगैरह अटैक वगैरह उसने करता रहा वो, लेकिन उससे अलग रिलेटेड एक चीज भी ये होती है जो प्रोफेशनलिज्म और अनप्रोफेशनलिज्म को दर्शाती है। मैं यहाँ अनप्रोफेशनलिज्म भी नहीं कहूंगा, यहाँ बेवकूफी कहूंगा एक तरीके से। क्योंकि जिस तरीके से अब ये का जहाज आता है रावलपिंडी में जिसमें होता है बोरोन हमें सब पता है, जब रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलते हैं तो उसे कम करने के लिए भाई बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने एक सीधा साधा बिल्कुल सिंपल सा सवाल ये छोड़ दिया पूरे विश्व के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, कि भाई बोरोन का जहाज क्या कर रहा है आपके देश में? जब आपकी न्यूक्लियर पावर हिट नहीं हुई, सारी चीज कुछ दिक्कत नहीं हुई, तो बोरोन क्यों मंगाया जा रहा है? ये बता दो बस आप। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है सभी के लिए कि भाई बोरोन का होना, इजिप्ट का जहाज आना अगले दिन ही, तो कुछ ना कुछ तो बड़ी चीज हो रही है। एक सवाल ये भी आता है, अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लगातार 4-5 भूकंप एक साथ आ चुके हैं। तो उसका एक सिंपल सा मतलब दो कारण हो सकते हैं उसके। देखो, एक कारण हो सकता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, जो कि उसे टेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर बम आपके पास जब भी होता है जब आप टेस्ट कर लेते हो, तो उसे टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो उनकी क्षमता है इस वाले की जो इनके पास है वो करीबन 2500 के आसपास किलोमीटर तक की है क्षमता। लेकिन जो अब अगर ये नया टेस्ट कर रहे हैं कुछ, तो उसकी 5000 के आसपास तक होगी, जो कि बहुत ज्यादा है। और ऐसा अभी कोई इन्हें टेस्ट करने की मौजूदगी ऐसी देगा भी नहीं। लेकिन मेन बात तो वही होती है ना, जब आपकी चीज एक हिट हुई हो तो आप उसे एक्सेप्ट करो, ना कि आप ऐसे खुशियां बनाओ कि हम ये वार जीत गए, वो कर दिया। भाई इनके पूरे पाकिस्तान में जब से ये सीज फायर रोका गया है, पूरे पाकिस्तान में इस तरीके का खुशियों का माहौल है, जो मतलब इनके सेलिब्रिटी क्या, पब्लिक क्या, क्रिकेटर्स क्या, हर कोई भाई कि हम वॉर जीत गए। भाई पहले वॉर का मतलब समझो आप, उसके बाद जीतना। अभी तुम्हारे इतना गुर्दा नहीं है कि आप वॉर जीत जाओ। तो आपने जो वो रिक्वेस्ट करी है ना, जो पैरों में पड़े हो आप डोनाल्ड ट्रम्प के, भाई हमें बचा लो। क्योंकि अगर वो काम होना होता, न्यूक्लियर पावर हिट होती और एक आध मिसाइल और वहां पर जाकर गिर जाती, तो आपका न्यूक्लियर आपका ही हो जाता काम, आप समझ ही जाओ। तो इसी चीज के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करो कि हमने कुछ किया है नहीं किया। अपनी मीडिया को थोड़ा इतना इंगेज लाओ कि हाँ भाई हमारे से कुछ दिक्कत हुई है, हमारे यहाँ कुछ दिक्कत हुई है, उससे आपका पड़ोसी देश कोई भी होगा आपका साथ देगा वहां पर। क्योंकि भाई कोई नहीं चाहता कि सिविलियंस लोग यहाँ पे मारे जाएं, इधर या उधर कहीं पे भी। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस तरीके का वो काम करते हो तो वो थोड़ा अच्छा नहीं है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब सेलिब्रेशन में भी इनकी एक चीज कॉमन थी, जो कि अगर आप इनके ट्विटर देखो तो वहां पे कुछ ऐसे अकाउंट थे जो कि इनकी एक संगठन ही चला रहा है जिस तरीके से, क्योंकि सबके वीडियोस ट्वीट्स वगैरह बिल्कुल ज्यादा सिमिलर से थे। क्योंकि अगर आप अलग अलग जगह से ट्वीट करते हो तो सब आपके सिमिलर नहीं रहते, तो वहां पे क्या था, सिमिलर ज्यादा थे और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह के वीडियोस नहीं थे, सिमिलर वीडियो वही वाले आ रहे थे। और सबसे मेन चीज भाई शाहिद अफरीदी भाई इस तरीके की खुशी बना रहा है जैसे पता नहीं उसने ही वार जीती हो जाके, वही इंडिया में आया हो, उसने ही ठोका हो यहाँ पे आके, जो कि उनके बाप में कभी दम नहीं है इतना कि ऐसा काम कर सके। लेकिन वही होता है ना भाई, जब पॉलिटिशियन हम आदमी को बनना हो तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है। क्योंकि देश में तो वैसे भिखमंगी है, ना आटा खाने को है ना पानी पीने को है। पानी रोक रखा है, ना आटा है नहीं इनके पास, तो आटा कहाँ से बनेगा? जब पानी नहीं जाएगा खेतों में तो गेहूं कहाँ से उगेंगे? तो ये तो हमने रोक रखा है। बिजनेस इनके देश में करने लायक कोई है नहीं, कोई कंपनी आना नहीं चाहती यहाँ पे। टेररिस्ट अटैक इतने होते हैं, टेररिज्म इतना फैलाते हैं ये। तो ये एक बहुत बड़ा इनका वही है ना कि भाई जब हम कुछ खाने पीने को नहीं बनना, हमें बिजनेस वगैरह नहीं ग्रो हो रहा, तो हम ऐसा करते हैं पॉलिटिशियन बन जाते हैं। तो ये पॉलिटिशियन बनने का सबसे बड़ा हाथ है शाहिद अफरीदी का, जो ये सोच रहे हैं ना कि हम पॉलिटिशियन बन जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सही जा रहे हैं यहाँ पे अपनी जगह पे। लेकिन बात ये इतनी सी थी, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाई
हमने हिट किया है उनके न्यूक्लियर वेपन पे कि नहीं किया है, सारी चीज़ें अब आपके ऊपर है, समझना सोचना। जो मैंने पॉइंट्स थे बिल्कुल डिटेल्स वाइज आपको बताए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।